नमस्कार बच्चों। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आपके पाठ्यक्रम की जो पाठ्यवस्तु है वो समय समय पर मिलती रहे। तो आज हम करेंगे लेसन नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, और इसकी जो लेखिका हैं वो हैं चपला देवी। तो पाठ का सार है, ये जो पाठ है ये है स्वतंत्रता आंदोलन जब हमारा हुआ था 1857 में, उस समय का है। ये नाना साहब जो हैं, ये 1857 की जो हमारी लड़ाई हुई थी, विद्रोह हुआ था, तो उस समय जो है इनके पिता जो देवी मैना थी, इनके पिता नाना साहब ने सक्रिय भाग लिया था। और अंग्रेज़ जो हैं नाना साहब को ढूंढते फिर रहे थे, लेकिन नाना साहब मिले नहीं। इनकी जो पुत्री थी मैना महल में थी अकेली, और जो अंग्रेज़ हैं वो ढूंढने आए और उन्होंने पूछा कि अपने पिता को बताओ वरना इस महल को हम ख़त्म कर देंगे। और जो अंत में देवी मैना जो है मतलब मकान में जाकर के छुप गए, अंग्रेज़ों के ढूंढने पर भी वो नहीं मिली। तो बाद में जो है उनके जो मकान को गिरा दिया गया, और एक रात में देवी मैना जो है उसके ढेर पर बैठकर रोने लगी। अंग्रेज़ों ने उसे देख लिया और बाद में इसको जला दिया, तो लोगों ने उसको देवी जो है वो कहना शुरू कर दिया था। तो पाठ का सार हम देखेंगे। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, जिसकी रचयिता हैं चपला देवी। मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनमें देवी मैना का नाम सर्वोपरि है। सन 1857 के विद्रोह नेता धुंधुपंत ने स्वतंत्रता आंदोलन में कानपुर में असफल होने पर अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया। उनकी पुत्री देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहने लगी, तब क्रूर अंग्रेजों ने उसे अग्नि में भस्म कर दिया था। उस दृश्य को देखकर भी कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी द्रवित हो गया। कानपुर पर अधिकार करने के बाद अंग्रेज सैनिकों का दल बिठूर की ओर रवाना हुआ। वहां उन्होंने नाना साहब का महल लूटा, किंतु उनके साथ थोड़ी सी भी संपत्ति उनके हाथ जो है थोड़ी सी भी संपत्ति नहीं लगी। उन्होंने तोप व गोलों से नाना साहब के महल को नष्ट करने का निश्चय किया। तभी उस महल के बरामदे में एक सुंदर बालिका आकर के खड़ी हो गई। उस बालिका ने अंग्रेज सेनापति को महल पर गोली बरसाने से मना कर दिया। सेनापति को उसकी मासूमियत पर दया आ गई। उसने महल की रक्षा करने की प्रार्थना की। किसने? देवी मैना ने। उसने तर्क देते हुए सेनापति से कहा, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस निर्जीव महल ने आपका क्या बिगाड़ा है? बालिका ने पुनः अपना परिचय देते हुए कहा कि आपकी प्यारी कन्या मेरी यानी यहाँ पर जो है नाम है ये उसका, जो अंग्रेज सेनापति थे, मेरी में और मुझ में बहुत प्रेम था। वह मेरे यहाँ आती रहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के समान प्रेम करते थे। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। यह सुनकर जनरल हे, इनका नाम है सेनापति का, जनरल हे को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने देवी मैना को पहचान लिया था। तभी सेनापति जनरल आउट्रम वहाँ आए। उसने बिगड़कर सेनापति हे से कहा कि अब तक नाना का महल क्यों नहीं तोड़ा गया। तब सेनापति हे ने आउट्रम से नाना साहब का महल बचाने का अनुरोध किया।
आउटरम ने कहा, नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है, अतः नाना के वंश पर या महल पर दया दिखाना संभव नहीं। तब आउटरम ने महल को घेर लिया, महल का मुख्य द्वार तुड़वाकर सिपाहियों को अंदर घुसने का आदेश दिया। सैनिकों ने महल में जाकर मैना को ढूंढने का प्रयास किया, किंतु मैना का पता नहीं चला। उसी दिन लंदन से लॉर्ड कैनिंग का पत्र आया, जिसमें लिखा था कि लंदन के मंत्रिमंडल का निर्णय है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए। स्मृति यानी कोई भी उससे संबंधित कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है, कोई रिश्तेदार है, सबको खत्म कर दिया जाए। अतः वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो सकता था। जनरल आउटरम की आज्ञा से महल पर तोप के गोले बरसने लगे। क्षण भर में महल मिट्टी में मिल गया। उस समय लंदन के प्रसिद्ध टाइम्स पत्र 6 सितंबर को एक लेख लिखा गया। उसमें बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक नाना साहब को नहीं पकड़ पाई। संपूर्ण अंग्रेज जाति को उस पर भारी क्रोध है। हम कानपुर में हुए अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेकर रहेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर टॉमस हे की रिपोर्ट को जो है हंसी उड़ाई गई, जिसमें उन्होंने नाना साहब की बेटी पर दया दिखाने की सिफारिश की थी। लंदन पार्लियामेंट ने कहा कि अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य भूल गए, यानी उस पर लांछन लगाने लगे, उसके करैक्टर पर उंगलियां उठाने लगे। नाना की जिस लड़की के साथ सर टॉमस हे का प्रेम आलाप है, उसकी उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। सन 1957 के सितंबर मास में आधी रात को एक बालिका उज्ज्वल यानी सफ़ेद वस्त्रों में उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के खंडहर महल के मलबे के ढेर पर बैठकर रो रही थी। जनरल आउटरम के जो सैनिक थे, उन्होंने रोने की आवाज़ सुनी और वहाँ पर गए। जनरल आउटरम ने उन्हें पहचान कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया, किंतु वह तनिक भी न घबराई और न ही भयभीत हुई। मैना करुण स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिससे आज मैं यहाँ जी भरकर रो लूँ। किंतु जनरल आउटरम ने उसकी एक न सुनी और उसे बंदी बनाकर कानपुर के किले में कैद कर दिया। और उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव चिटनवीस के बाखर पत्र पर छपा था, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया तो नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। तो बच्चों, ये था आपका जो लेसन है, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, जिसकी जो लेखिका है चपला देवी। तो आपको ये जो पाठ है समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में ना आए तो आप मुझे फ़ोन कीजिए या फिर कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।